Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shifali. I hope you are doing great at home. So घर पे आ गए हम लोग. उस दिन मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे. और घर पे आने के बाद तो पता ही है कितने सारे काम हर जगह फैला हुआ था. रात में शुभम काम किए, वैसा का वैसा घर है. और उसके बाद बालकनी का हाल देखने के बाद मैं एकदम बेहोश सी हो गई थी. आने के बाद धूल तो बहुत हो ही जाती है, बट इस बार एक्सट्रीम लेवल वाली धूल थी एकदम, मतलब साफ करते हालत ख़राब होने वाली है. और इस बालकनी में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हाल था. थोड़े से पौधे सूख चुके थे जो कि ठीक हो जाएंगे, बट बालकनी का तो हाल ही है, बेहाल है. नेक्स्ट चीज़ है किचन में मैंने अभी मतलब डंजो से ऑर्डर किया था, जो कि ये सब्जियां हैं थोड़ी बहुत. और मतलब घर पे कुछ भी नहीं था, हम खाली करके ही गए थे, प्याज और आलू छोड़ कर गए थे. ग्रीन वेजिटेबल ख़राब हो जाती हैं, तो सभी को मैं अरेंज करने में लग गई थी. तो मैंने कुछ टमाटर मंगाए थे, बीन्स मंगाए थे, उसके बाद लिफी वेजिटेबल्स मंगाए थे, और मैंने लेडी फिंगर मंगाई थी, और साथ में पोमोग्रेनेट्स. तो थोड़े बहुत फ्रूट्स, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स, एंड उसके बाद मैंने और एक जिंजर कुछ मंगाया था. जिंजर मंगाया था. तो सबको अरेंज किया फ्रिज में. ज़्यादा कुछ फ्रिज भरा हुआ नहीं था, तो कुछ भी सड़ने या ख़राब होने का कोई सेंस ही नहीं था. एंड उसके बाद मैंने ये अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें रहती जिसको ढूंढना पड़ता है, उसको अच्छे से मैं एक बॉक्स में अच्छे से रखती हूँ. एंड फिर ये जो जिंजर है इसमें मिट्टी लगी होती है, तो अच्छे से इसको धोना है. उसके बाद में फ्रिज में रखना है. थोड़े बहुत बर्तन जो रात में मैंने रखे थे उसको भी साफ़ करना है. और इस बार मैंने डंजो से मंगाए थे ये काले चने, जो कि हमारे घर पे पूरा राशन था, तो कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं थी. तो बस मैंने ये काले चने ऑर्डर किए थे, और सब्ज़ी ऑर्डर की थी, थोड़े बहुत फ्रूट्स ऑर्डर किए थे. इसलिए स्प्राउट्स ज़रूरी है. सुबह उठ के कभी कभी नाश्ता बनाने में लेट हो जाता है, तो स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं. यहाँ पे मैंने जिंजर धो दिया है, और अच्छे से जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिया. फ्रिज साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार. और यहाँ पे भी धूल हो चुकी है. 20 दिन आप घर में ना रहो, 20 दिन नहीं, आई थिंक 1 महीना हो गया. और मम्मी ने इस बार खजूर दिए, जो कि मैं जम के खाने वाली हूँ. वेट तो बढ़ ही गया, पर मम्मी को कितना भी मना करो, मम्मी तो मतलब भर भर के देती है. सेव दिया, उसके बाद ये खजूर दिए, और जो भी छठ का पूजे का प्रसाद था वो दिया. उसके बाद डबल से बना के मुझे सेव दिया. घर पे ख़त्म हो चुका था, बहुत सारे मेहमान भी आए थे, तो टीवी देखते मैंने ये सब ख़त्म किया. उसके बाद शुभम उठा और सबसे पहले नाश्ता लाने गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी काम करते करते. रात में भी मैंने कंटिन्यूसली काम ही किया. पैकिंग करना ना बहुत ज़्यादा इजी है, बट अनपैक करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. क्योंकि अनपैक करने में जो भी हम चीज़ें लाते हैं उसको सही ढंग से लगाना, क्योंकि हमें दूसरे दिन से भी नेक्स्ट अपना जो रहता है, अगर मैं नहीं करूँगी वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं लगाऊंगी ना, उसके दूसरे दिन मुझे कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. तो सारी चीज़ें जो भी स्पेशली जो गर्ल्स की रहती हैं, साड़ियाँ, फिर उसके बाद कुर्ती, फिर उसके बाद टॉप, जीन्स, सब कुछ लेके गई थी मैं. फिर उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद मेकअप, उसको सही ढंग से मैं लगाते मुझे 2:30 बज गए कल रात के. मैं आई थी 3 बजे, और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचे, खाना वाना खाया, तब तक के 5 बज गए थे. 2 घंटा मैंने आराम किया. 7 बजे उठी, उसके बाद खाना वाना बनाया, फिर खाना खाया. और जो मैं 10 बजे से लगी थी अनपैक करने में, मुझे लगा भी नहीं था, मुझे लगा था चलो 12 बज जाएंगे, पर रात के 2:30 बज गए अनपैक करते करते सारी चीज़ें. सुबह उठी, फिर ऑर्डर की सब्जियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, फिर उसके बाद बहुत सारे काम, फिर उसके बाद बालकनी जो आपको मैंने दिखाया था, फिर भी ये बालकनी रह चुकी है. एंड भगवान का भी जो सब कुछ चीज़ें लाई थी वो, और बहुत सारी चीज़ें यार. मतलब ऐसा लग रहा है कि थक गया इंसान, अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, खाना तक के बनाने का मन नहीं कर रहा था. इसलिए हम लोगों ने बाहर से आज ऑर्डर किया था डोसा, और फिर जो भी मम्मी ने बना के दिया था वो कुछ खाया चीज़ें. तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें अनपैक हुई. देखो अभी भी उसका सामान अनपैक नहीं हुआ है शुभम का, और यहाँ पे जो है मेरा सामान टोटली अनपैक हो चुका है. पूरी जो ट्रॉली है वो खाली हो चुकी है. यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से अपने कपड़े रख दिए सारे के सारे. यहाँ पे मेरे शर्ट्स, उसके बाद फिर कुर्तीज़, उसके बाद जीन्स, उसके बाद ट्राउज़र्स,
उसके बाद सारी यहाँ पे टॉप्स जितने भी मैं लेकर जाती हूँ सारी की चीज़ें यहाँ पे है। और 2 मेरे टॉवल्स जो है थोड़े गंदे हो चुके हैं, उसको मेरे को धोना है। एंड ऊपर में मेरे पूरे बैग्स रहते हैं जो कि मुझे कहीं जाना होता है, इसलिए मैं रखती हूँ। तो बस ये 2 टॉवल्स रह गए हैं, नैपकिन्स वो धोने रह गए हैं। एंड फिर रात में मैंने सारी चीज़ें लगाई यहाँ पे पूरी, मतलब जो ईजीली मैं पहन सकूँ वो साड़ियाँ मैंने रखी हैं एकदम पतली पतली, जो कि मुझे अगर कोई पूजा और झट से करनी हो तो ये साड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद जो साड़ियाँ दिख रही है ये सारी थोड़ी मतलब सिल्क टाइप या बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट करना हो तब है। मेरे सारे स्लीपर्स ऐसे ही रखे हुए, ये 2 मैंने नए स्लीपर्स खरीद के लाए, इतने प्यारे हैं ना, मैंने ग्वालियर से खरीदा है। ये एक है जो मुझे जूती बहुत ज़्यादा पसंद आई। वैसे तो ये कमर्शियल स्ट्रीट पे बैंगलोर में मिल रही थी 600 की, पर मैं ग्वालियर में मुझे 250 की मिल गई इजीली। और फिर एक मैंने फ्लैट भी चप्पल खरीदी है जो कि है ये, इतनी प्यारी पैर में पहनने के बाद लगती है ना बहुत ही प्यारी। ये भी मुझे 250 में मिल गई। पता नहीं ये जूती मुझे 250 में कैसे मिली 600 की। आई थिंक राजस्थान से ये बनती है और वहाँ पे ग्वालियर में आना ईजी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो नहीं लगता है, इसकी वजह से मुझे मिल गई। ये भी अभी नई स्लीपर ली थी मैंने, कब 1 साल पहले, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। ये जूती मेरी थोड़ी बहुत टूट चुकी है, मतलब पूरी टूट चुकी है, इसलिए मैंने नई जूती ली। ये सैंडल, फिर ऊपर में जो भी है स्लीपर्स नहीं है, बहुत हील वाली सैंडल्स है, तो ऐसा मैंने रखा है। देन कम टू मेकअप। यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है, छोटे मोटे ईयर रिंग्स एंड ऑल। फिर उसके बाद जो मैं ये कभी यूज़ नहीं करती हूँ वो वाले है जो मेरा मेकअप है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे सारे के सारे ज्वेलरीज हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी बैंगल्स मैंने इस बार भी ली थी, ये वाली है। और इतने प्यारे कड़े थे ना, वो आपको दिखाती हूँ। ये वाले मैंने कड़े लिए इस बार, ये 100 रुपीज़ के मुझे ग्वालियर में मिल गए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे कड़े मिक्स करके आप बहुत सारे अच्छे से पहन सकते हो वो। फिर यहाँ पे ऊपर की साड़ियाँ जो मैंने अभी ये वाली साड़ी लाई है रिसेंटली, पिंक वाली, और इसको फिर ठीक किया, बाप रे बहुत सारा काम किया। तो ये यहाँ पे मेरा नया फिर से बन चुका है, जो ये शुभम का पार्ट था उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी साड़ियाँ बहुत है, तो मैंने सारी साड़ियाँ यहाँ पे सेट करके रखी है। फिर यहाँ पे भी कुछ है जो फॉल पिको कराना है, जो मैं जाके कराऊंगी। यानी यहाँ पे लहंगा रखा हुआ है, और ये ऐसा झोला है जिसको मैंने एयरपोर्ट से लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी ये लेने में। ये सिंपल एकदम ऐसा झोला टाइप से, ये 450 का हुआ था, ये आराम से 250 में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लहंगा है, यहाँ पे भी लहंगा है, तो ऐसा मैंने एक क्लोजेट और बनाया है। देन यहाँ पे मेरी बहुत सारी बैंगल्स है, बड़ा सा बॉक्स है, ये मैंने बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ। तो सारी कुछ फिर से चीज़ें लाओ, फिर से चीज़ें अरेंज करो, उसमें पूरा दिन चला जाता है। देन भगवान जी के बाद सारी चीज़ें क्लीन की, यहाँ पे नहा के धोआ के। नया वाला ये जो है वो मोरपंख लाया मैंने। एंड उसके बाद मैंने ये जो प्लेट्स है वो मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, उसको ठीक से रखना है, और रंगोली ठीक से कर दी है मैंने। बस इतनी सारी चीज़ें मैंने लाई थी भगवान जी के लिए भी। रूम की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप प्रेफर करते हो प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीना, जो कि मतलब कोई नहीं पीता होगा, बट अगर कोई पीता भी होगा तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। होप सो आप नहीं पीते होंगे, क्योंकि कांच की बॉटल और तांबे की बॉटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया, मेरे पास 2 ऑलरेडी बॉटल्स है जो बाहर निकली हुई है, तो वो एक बॉटल है दिख रही होंगी, ये मैं हमेशा से पानी पीती हूँ। और एक जो मैंने न्यू लाई है तांबे की बोतल, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसको मैंने एक्स्ट्राज में रख दिया है, कभी कोई आएगा तो हम पानी दे सकते हैं या पी सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा की बॉटल्स है जो यहाँ पे रखी हुई है। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको मुझे कुछ आगे करना नहीं पड़ा, साफ़ सुथरा था, साफ़ सुथरा करके गई थी मैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है ये वाले रूम में। किचन की बारी, यहाँ पे गंदा था, यहाँ पे गंदा था, पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया। फिर यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, फिर फ्रिज पे गंदा था, वो सब कुछ मतलब डस्ट लगी थी, वो ठीक किया। ये है मम्मी का प्यार, यहाँ पे खजूर है, यहाँ पे है सेव, तो वो सुबह सुबह कभी नाश्ता करने के लिए मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा अनहेल्दी है, बट ठीक है, कभी कभी तो लाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है अगर नहीं दिया तो। फिर आज मैंने ऑर्डर किए ये पोमोग्रेनेट्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी। ये खोइचा है जो हमारे यहाँ लगाते हैं
जब लड़की घर से आती है तब, थोड़ा सा चावल हल्दी के साथ। ये बहुत सारे जो टॉवल्स है जो गंदे हो चुके हैं, तो मैं उसका कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ अभी। बहुत अच्छे से इसको मुझे क्लीन करना है गर्म पानी वगैरह से, और बाकी सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं मोस्टली। एक चीज़ का अभी भी मुझे रिग्रेट रह गया है, क्योंकि ये मोस्टली इस बालकनी में, जो हॉल की बालकनी में, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा विजिट करती हूँ, और ये अभी भी मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी इतना सारा काम करते करते। तो मैंने इसको कहा कि कल संडे है, कल मैं इसको पूरा क्लीन करूँगी अच्छे से, और जो भी पेड़ पौधे उसमें भी थोड़ा अच्छे से पानी दे दूँगी अच्छे से। ये सारी की सारी अभी भी गंदी है क्योंकि मैं साफ़ नहीं कर पाई, और मुझे प्लांट्स भी अभी बहुत सारे लगाने थे जो कि मुझे लेके आने हैं। लास्ट टाइम मैंने बस ये पॉट्स ऑर्डर किए थे अमेज़ोन से, अब इसे मुझे लगाना भी है। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। शुभम ने बोला, मतलब टाइगर 3 उसको देखनी थी, और हम इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 12 दिन पहले ही रिलीज़ हो गई थी, बट हमें देखने जाना था। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी अपनी मिनी पर्स ले ली है, हैंड बैग ब्लैक कलर की, जिसमें मैं बस अपना मोबाइल रख सकती हूँ, और साथ में शॉल लिया है क्योंकि बहुत ठंडी लग जाती है यार। जाते जाते तो कुछ कार में पता नहीं चलता है क्योंकि कार में तो वार्म रहते हैं हम लोग, बट वहाँ जाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, तो फुल नहीं पहना था, तो एटलीस्ट शॉल ले लिया। उससे पहले हमने खाया डोसा, क्योंकि मॉल में कितने भी पैसे बर्बाद करो, खाना तो बहुत बेकार मिलता है। बहुत एक ही चीज़ मॉल में मुझे अच्छी लगती है, जो कि छोले भटूरे। तो इस बार खाने का मन नहीं था, तो हमने डोसा खाया, पानी पूरी खाई और वड़ा पाव खाया। उसके बाद भी पेट नहीं बना, तो मैंने खाया क्या, सॉफ्टी थोड़ी सी खाई, और फिर वहाँ पे जाने के बाद तो हम लोग लेने वाले थे पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने कुर्तीज़ लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स है, और हाँ इसेंशियल है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो कुर्तीज़ है, मोस्टली कुर्तीज़ है, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और कुछ ज्वेलरीज है। यहाँ पे हम लोग गए थे मीनाक्षी मॉल में, तो बहुत अच्छा दिवाली के टाइम से सजा हुआ था ये। हम तो दिवाली के टाइम आ नहीं पाए, बट इस टाइम तक के भी सजा हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ निकाले, फिर हम लोग आए पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे हमें देखना था अपनी मूवी। तो एनिमल आने वाली है, बहुत जल्दी हम लोग देखने आने वाले हैं। टिकट्स अवेलेबल रही तो कोशिश करेंगे कि मिल जाए, और मिल गई तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। तब तक के हम टाइगर 3 देखने वाले हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। पता नहीं कितने लोग कमेंट करेंगे, बट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।